हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी क्लास में 2 लड़के और तकरीबन 10 लड़कियां थीं। सबकी ही आपस में अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। हम में से कुछ लड़कियां एक ही स्कूल से आई थीं। वो पहले से आपस में दोस्त थी, लेकिन मेरी और फरहाना की किसी साबिका हम जमात ने यहाँ दाखिला ना लिया था। ये एक कदर मुश्तरक होने की वजह से हम दोनों पहले हम नशिस्त हुई और फिर सहेलियां बन गई। यही मामला फरहान और सफदर का था। ये दोनों लड़के अलग अलग स्कूलों से आए थे, लिहाजा आपस में दोस्ती करने के सिवा उनके पास कोई चारा न था। जाहिर है कि इंसान तन्हा नहीं रह सकता, हर जगह ऐसे किसी दोस्त साथी की जरूरत तो होती है। फरहान बहुत संजीदा और शरीफ सा लड़का था। वे कम गोभी था, जबकि सफदर शरारती और शौक था। वो लड़कियों से भी बातें करने की कोशिश करता, जबकि फरहान किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मुझे इसकी यही बात पसंद थी। इसकी अच्छी आदत की वजह से असातिज़ा भी इसे पसंद करते थे और वो स्टाफ में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। एक रोज़ वो फ्री पीरियड में ग्राउंड में बैठा चाय पी रहा था कि मैंने उसके करीब जाकर अज़ खुद कलाम किया, क्या आपके पास कल के नोट्स हैं? जवाब में उसने मुझे अपनी डायरी दे दी। इस रोज़ वो जब क्लास में दाखिल हुआ तो बहुत खुश लग रहा था। पहली बार मैंने उसे चहकते हुए देखा। अगले रोज़ वो कॉलेज की राहदारी में खड़ा था। मैं करीब से गुजरी तो बात नहीं की, लेकिन लेक्चर से पहले जब क्लास में जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा, निदा सुनो। मैं ठहर गई। वो कुछ झिझका हुआ सा था, फिर उसने कहा, बात कुछ नामुनासिब है, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। जी कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? सॉरी, मैं नंबर नहीं दे सकती। इस जवाब पर वो मायूस सा हो गया। तभी मुझे तरस आ गया और मैंने ये सोचकर नंबर दे दिया कि ये एक शरीफ लड़का है, किसी गलत बात की इससे तवक्को नहीं की जा सकती थी। घर जाकर इसको SMS किया और थोड़ी खफगी जतलाई। इसने वजाहत की कि वो कुछ सवालात के बारे बात करना चाहता था, तभी नंबर लिया है। खैर, इसके बाद वो गाहे गाहे फ़ोन पर मुख्तसर बात करता। यूं हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। अभी हमारी जान पहचान को 1 हफ्ता हुआ था कि उसने कॉलेज से ततील ली और लाहौर चला गया। वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था। जी चाहता था कि इसकी बातें सुनते ही रहूं। एक दिन मैं अपनी फैमिली के हमरा होटल में खाना खाने गई। वहां वे मुझे नजर आ गया। वो एक खूबसूरत लड़के के साथ बैठा हुआ हंस हंस कर बातें कर रहा था। तभी मैंने इसे SMS किया कि कहाँ हो? मैं एक होटल में हूँ, अपनी कजिन के साथ। हम यहाँ खाना खाने आए हैं। इसने सच सच बता दिया। अभी तक इसने मुझे नहीं देखा था। मुझे बहुत जलन हुई कि ये क्यों किसी लड़की के साथ है। इस दिन के बाद मैं इसके साथ उखड़े उखड़े अंदाज से बात करने लगी। इस बाइस वो कुछ परेशान सा रहने लगा, लेकिन मुझसे नाराज़गी की वजह दरियाफ्त ना की। जबकि मैं इसी इंतज़ार में थी कि वो कुछ पूछे तो बात करूं कि वो कौन थी जिसके साथ तुम होटल में इस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यहाँ तो तुम मुस्कुराते तक नहीं हो। जब उसने एक बार भी ना पूछा कि तुम क्यों रूठी रूठी हो, तब यकीन हो गया कि इसका मामला इसी लड़की के साथ है। एक रोज़ जब सब्र करना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं इससे झगड़ पड़ी। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने एक ना सुनी। कह दिया कि तुम जिसके साथ हो इसी के साथ रहो और अब कभी मुझसे राब्ता ना करना। उसने मुझे कई बार फ़ोन किया, लेकिन न जाने मुझको क्या हो गया था, मैं हर बार बगैर सुने फ़ोन बंद कर देती। मुझे ये सोच सोच कर गुस्सा आता था कि वो किसी और के साथ है। इस तरह दोस्ती का नाता खुद मैंने ही तोड़ा। इससे बात करने की मोहलत ही ना दी जो वो अपनी सफाई में कुछ कहता। वो लाहौर से वापस आ गया था, मगर पहले जैसा ना रहा था। वो बहुत बदल गया था, सबसे अलग थलग, बेजार सा उखड़ा उखड़ा रहता। मुस्कुराना तो कुजा किसी से बात तक ना करता। इन्हीं दिनों ज़िमनी इम्तिहान में उसकी अव्वल पोजीशन आ गई। हमारी क्लास की चंद तालिबात ने इससे ट्यूशन लेने की इस्तदा की तो वो उनको फारग वक्त में पढ़ाने लगा। इन लड़कियों में से एक के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई तो मुझको जलन होने लगी। जब वो इस लड़की रबिया से बात करता तो मुझ पर क़यामत गुजर जाती, किसी लम्हे सुकून ना आता। मैंने फिर से उसे SMS करने शुरू कर दिए। फ़ोन पर भी राब्ता किया, लेकिन फरहान ने ठीक तरह बात ना की। यकीन हो गया कि इसने किसी और से दिल लगा रखा है। मैं बुझी बुझी रहने लगी,
पढ़ाई में भी दिल ना लगता था। वक्त भारी कदमों से मुझको रोंदता जाता था। दिन काटे नहीं कटते थे। एक रोज मेरी दोस्त फरहाना ने बताया कि फरहान की कजिन हमारी लेक्चरर से मिलने आई है। ये वही कजिन थी जिसको मैंने इसके साथ होटल में बैठे देखा था। बातों बातों में मैडम से पूछा तो उसने बताया कि ये उनकी बचपन की दोस्त है और फरहान के बड़े भाई की बीवी है। शौहर अरसे से दुबई में है और अब ये भी वहां जा रही है, तभी मिलने आई थी। ये 2 बच्चों की माँ और फरहान के चचा की बेटी है। इतनी तफसील जानकर मेरी आंखें खुल गई। खुद पर गुस्सा आने लगा कि बगैर सोचे समझे क्यों दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। घर पहुंचकर फरहान को फोन किया और मुआफी मांगी, मगर उसने कोई बात न की। कुछ तो बोलो, मैंने मिन्नत समाजत की, तब वो गोया हुआ। मुझे अफसोस है, मैं तुमको ऐसे जहन की लड़की नहीं समझता था। तभी पसंद किया और तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारी शक्की तबीयत ने हमारी दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने कई बार तुमको मनाने की कोशिश की, ये बताना चाहा कि वो मेरी भाभी हैं जिनके बारे तुम गलत सोच रही हो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात भी सुनना गवारा न की। तब मैंने फैसला कर लिया कि किसी शक्की मिजाज लड़की के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा और तुम्हारे लिए भी। तो हमको अपनी अपनी जिंदगियां और खुशियां दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये कहकर उसने फोन रख दिया। इसके बाद वो कॉलेज नहीं आया। इसकी तलाश में मैंने सर धन लिया, मगर बेसूद। इसका नंबर भी बंद मिलता था। राब्ता करना चाहा, ना कर सकी। आखिर कब तक, जबकि मेरी पुकार इस तक पहुंच ही ना सकती थी। दुआएं करती, काश एक बार वो मुझे फोन कर ले तो इससे मुआफी मांग लूं कि फरहान, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। मैं तुम जैसे इंसान को खोना नहीं चाहती, लेकिन मैंने उसे खो दिया था क्योंकि मैंने देवर भाभी जैसे मुकद्दस रिश्ते पर शक किया था। इसकी ये सजा मिली कि मुझको अपनी मोहब्बत से दायमी जुदाई मिल गई। मैं काफी अरसा परेशान रही, इम्तिहान भी ना दे सकी। फरहान को भुलाना चाहा, मगर नहीं भुला सकी। एक फांस थी जो दिल में खुब गई थी, जो फिर ना निकल सकी। इसके बाद जिंदगी के जितने भी दिन गुजारे, एक मुर्दे की मानिंद गुजारे। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता, बस तेजी से गुजरता चला जाता है। हमको उसके गुजरने का एहसास तक नहीं होता। कई रिश्ते आए, लेकिन मैं शादी से इनकार करती चली गई। बिलाखिर अम्मा बाबा इस कदर खफा हुए कि उनकी खातिर सर तस्लीम खम करना ही पड़ा। मेरे नसीब में जो शख्स जीवन साथी के तौर पर लिखा गया था, इसके साथ शादी हो गई और नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। निसार बहुत अच्छे इंसान थे, मुझको खुश रखने की कोशिश करते थे। मैं भी बज़ाहिर खुश नजर आने की कोशिश करती, मगर दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, और दिल ऐसी चीज है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। शादी के चंद साल बाद मेरे शौहर का तबादला हो गया। जहां हम गए वहां भी दिल ना लगा। ये पहाड़ी इलाका था। उन्हीं दिनों जबकि मैं ज़हनी तौर पर इज़्तिराब में थी, मेरी एक लड़की से मुलाकात हो गई जिसका नाम समीना था। ये एक मकामी लड़की थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। जल्द ही मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई। इसकी बातें बहुत मासूमाना होती थी। मेरे दिल की उदासी को इसने भांप लिया। एक दिन कहने लगी, बाजी, मुझे लगता है आपको कोई बेसुकूनी है। बुरा ना मानो तो पूछूं, क्यों उदास रहती हो? क्या किसी की याद सताती है? हाँ, एक दोस्त की। क्या करूं, भुलाना भी चाहूं तो नहीं भुला सकती। तभी अपने शौहर को भी नजरअंदाज करती हूँ, उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर सकती। इसका एक हल है मेरे पास। अब मेरे दादा के गांव चली। वहां एक शख्स है, नाम नहीं मालूम, मगर लोग इसको अल्ले वाला कहते हैं। वो अजीब आदमी है। बस एक बार आपको गौर से देखकर फूंक मारेगा तो आपकी जहनी परेशानी दूर हो जाएगी और आप भली हो जाएंगी। क्या कह रही हो समीना? ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसे फकीरों पर यकीन नहीं रखती। वो पीर फकीर नहीं बाजी, बस नेक आदमी है, बुजुर्ग है। तुम और क्या जानती हो इसके बारे में? मैंने समीना से पूछा। कुछ ऐसा हाल सुना है कि आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। कब इलाके में वारिद हुआ, इसके बारे मुझको ज्यादा मालूम नहीं, मगर हमारे गांव में वो लोगों का मरकज निगाह है। इस वक्त शुरू में वो गांव के बाजार में दुकानदारों और इलाके के लोगों का बोझ उजरत पर उठाने का काम करता था। इसी पर उसकी गुजर बसर थी। इसने शादी नहीं की,
मजदूरी की उजरत से वो अपना खर्चा पूरा करता था। एक बार किसी को इसने अपना नाम लतीफ़ बताया था, लिहाजा लोग उसे बाबा लतीफ़ कहा करते थे। इस बंदे को सिवाय ईदैन के कभी किसी ने अच्छे लिबास में नहीं देखा। उसका कहना था कि अगर अच्छे और उजले लिबास ज़ेब तन करूंगा तो कौन मजदूरी देगा। वो 2 मन से ज्यादा वजन उठा लेता था। अगर वजन कम होता तो वो इस बोझ के साथ कोई भारी पत्थर बांध लेता और फिर बोझ को बढ़ाकर लोगों का सामान मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता। इसका ये भी उसूल था कि वो तयशुदा उजरत से ज्यादा हरगिज न लेता था। कोई अगर अपनी खुशी से कुछ ज्यादा रकम देता तो वो वापस कर देता और इसरार के बावजूद कबूल ना करता। पहले तो किसी को इल्म न था कि ये शख्स कहाँ से आता है और रात को कहाँ चला जाता है। बाद में इसने बाजार में कोई दुकान जो रकबे में छोटी सी कोठरी के जैसी थी किराए पर हासिल कर ली। वो उसे बतौर रहाइश और गोदाम के इस्तेमाल करता था। इसी रहाइशगाह में इसका राशन मसलन गंदुम, मकई और दालों का स्टॉक होता था। ये अजनास वो अजनास की मंडी से चुन चुन कर जमा करता रहता था। लतीफ़ को बड़े गोश्त से परहेज था, अलबत्ता छोटा गोश्त, बकरे वगैरह खरीद कर लाता और एक बर्तन में कई कई दिन रखता। खुदा जाने वो इसे क्या लगाता कि वो हफ्ता भर भी खराब ना होता। कभी किसी ने इसे ये गोश्त आग पर पकाते देखा था और न ही इसके गोदाम नुमा रहायशगाह में पकाने की सहूलत मुयस्सर थी। ज्यादातर वो खालिस दूध और दही का इस्तेमाल करता जो कई दिन पड़े रहने के बावजूद ना खराब होते। किसी ने कभी इसे बीमार पड़ते नहीं देखा। अगर कोई बीमार उसके पास आ जाता तो वो इसकी हथेली पर फूंक मार देता, बीमार ठीक हो जाता। इस वजह से इसकी करामत की धूम अब दूर दूर तक फैल गई है। लोग अक्सर जाकर इसके पास अपनी तकलीफ बयान करते हैं और वो सिर्फ फूंक मारकर उनको मुतमईन कर देता है और वो जल्द ठीक भी हो जाते। समीना एक माकूल लड़की लगती थी, मगर जब उसने ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि वो कोई अफसाना घड़ कर सुना रही है। तभी मैंने पूछा, समीना तुमको ये सब बातें किसने बताई? वो बोली, मेरे ताया और चचा ने। यूं भी जब कोई रिश्तेदार हमारे आबाई गांव से आता है, लतीफ़ बाबा के बारे ऐसी ही बातें करता है। खैर मैं तो तुम्हारे दादा के गांव जाने से रही और न ही मैं ऐसे अजीबो गरीब इंसान से मिलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उन करामात का यकीन नहीं। चंद हफ्ते गुजरे, समीना मेरे पास आई और कहने लगी, अफसोस बाजी आप हमारे साथ गांव नहीं गई। बाबा इस जहान से गुजर गया है, वरना आपकी हथली पर फूंक मारकर आपकी परेशानी दूर कर देता। मैंने कहा कि इस अजीब इंसान से दुनिया खाली हो गई है, लेकिन वाकया क्या हुआ? बाजी यकीन करें कभी किसी ने इसको बुखार में अब बीमार होते नहीं देखा था, सिवाय आखिरी दिन के जब वो मर्ज अलमौत में गिरफ्तार हुआ। मौत के बारे इसका कहना था कि वो मकामी नदी में नहाने नहीं जाएगा, वरना पानी में डूब कर मर जाएगा। कभी किसी दरख्त पर नहीं चढ़ेगा कि जहां से गिरकर मरने का अंदेशा है, और न किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेगा कि जहां से गिरकर मरने का एहतमाल हो। देखिए, इतना ताकतवर और सेहतमंद इंसान जो इस कदर एहतियात से काम लेता था, आखिरकार मौत से हार गया। तभी मैंने कहा, सच है, मौत एक ताकतवर हकीकत है। जब ये किसी जिंदा पर गालिब आना चाहती है तो अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती है। क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा था? मैंने तो नहीं, मगर मेरे माँ बाप और चचा ने देखा था, भाई भी मिले थे। वो काफी ऊंचा, लंबा चौड़ा और भारी भरकम था। चचा ने बताया था कि अल्लाह वाला बाबा अपनी जमा पूंजी ताजिरों के पास बतौर अमानत रखवा देता था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अपनी जमा शुदा रकम किसी जगह जमीनें दबा देता था। वो बताता था कि पाकिस्तान वजूद में आने के बाद जब हिंदू ताजिरों को गांव छोड़ना पड़ा तो उन्होंने लतीफ़ बाबा को उसकी रकम लौटाने की पेशकश की थी, जो इसने ये कहकर ठुकरा दी कि मुसीबत की इस घड़ी में वो उनसे ये रकम हरगिज ना लेगा। अलबत्ता जब वो दोबारा वतन वापस आएंगे और उसकी रकम लौटाना चाहेंगे तब वो ले लेगा। मगर उसकी नौबत ना आ सकी कि वो फिर लूट कर अपने आबाई गांव नहीं आए। ताहम बाबा को यकीन था कि वो कभी ना कभी तो आएंगे। वफात के वक्त इस बुजुर्ग की उम्र 70 बरस से ऊपर थी। गांव के लोग चाहते थे कि बाबा की तजहीज़ और तदफीन में उसके अजीज और अकारिब की शमूलियत हो, लिहाजा वो इसको गाड़ी में डालकर उसके इलाके की तरफ एक ताबूत में रख कर ले गए। जब वो इस पहाड़ी के पास पहुंचे जिसकी परली जानिब लतीफ़ बाबा का गांव था, उन्होंने ताबूत को गाड़ी से निकालकर कंधों पर उठा लिया, क्योंकि आगे चढ़ाई पर गाड़ी ले जाना मुमकिन न था और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ताबूत काफी भारी था, क्योंकि ताबूत के वजन के अलावा बाबा खुद भी एक लहीम शहीम जिस्म वाला आदमी था।
ताबूत को चढ़ाई पर ले जाकर दूसरी समत गांव तक पहुंचाना एक दुश्वार काम था। लिहाजा 4 अफराद से ज्यादा मैयत को लोगों ने उठा रखा था। बहरहाल जब वो पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ताबूत अचानक हल्का हो गया है। बस वो डर गए। उन्होंने ताबूत कंधों से उतारकर पहाड़ी पर रख दिया और ये सोचकर उल्टे कदमों वापस आ गए कि इसके गांव के लोग जो यहाँ से गुजरते रहते थे, जब उधर से गुजरेंगे ताबूत को ले जाएंगे। मैं समझ रही थी कि इस तरह की चौंका देने वाली बातें करना समीना का मशगला है। इससे कुछ न कहा और खामोश हो रही। अगली बार समीना माँ के साथ आई तो उसकी वालिदा ने भी बातों बातों में यही किस्सा सुनाया जो उसकी बेटी चंद दिन कब्ल मुझे सुना गई थी। तभी मैंने पूछा कि वो कौन था और कहाँ से आया था। इसकी माँ बोली, वो हमारे आबाई गांव से चंद मील दूर एक पहाड़ी के उधर से आया था, वही इसका गांव है। लोग कहते हैं कि वो इस वजह से हिजरत करने पर मजबूर हुआ था कि इसके चंद करीबी रिश्तेदार विरासती जमीन की वजह से इसकी जान के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि वो इसको दीवाना समझते थे। विरासती जमीन की दुश्मनी के बायस जब रिश्तेदारों ने इसको तंग किया तो वो साल हर साल अपने गांव नहीं गया। समीना की वालिदा से ये अजीब बातें सुनकर मेरा दिमाग परेशान रहने लगा। क्या वो वाकई दीवाना था जो गोश्त को कई कई दिन बाद खाता था, जबकि इतनी मुद्दत में तो कच्चा गोश्त सड़ जाता है और इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तभी इस तस्वुर से मुझे वहशत होने लगती कि अगर वो पुराने गोश्त को पकाता नहीं था तो खाता कैसे होगा। वो जो हल्का वजन उठाने की जगह से भारी भरकम करके उठाता था तो इसमें क्या हिकमत थी। ऐसे ख्यालात मुसलसल मेरे जहन को प्रागंदा रखते तो मेरे जहन से खुद ब खुद फरहान का ख्याल महव रहने लगा। एक दिन मैं अपने शौहर के साथ बाजार गई। वहां सड़क किनारे एक जानिब एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो भारी पत्थर ढोकर एक जानिब रख रहा था, जैसे कोई दीवार बना रहा हो। वो ऊंचा, लंबा, मजबूत बदन का था। अगरचे उम्र 70 बरस से ऊपर होगी, लेकिन सरतना हुआ और गर्दन में झुकाव था और न कमर में खम था। हैरत की बात कि इसके बाल भी सफेद न थे बल्कि सुरमई थे। मेरे खावंद गाड़ी स्टार्ट करने में महव थे, सो मैंने पास जाकर उसे तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। तभी इसने अपनी हथेली फैलाकर इशारा किया, जैसे कहता हो कि अपनी हथेली फैलाओ। मैंने अपना हाथ इस दरवेश की तरफ बढ़ाकर हथेली फैला दी और उसने इस पर फूंक मार दी। इसके बाद वो फौरन मुड़ा और खाई की तरफ चला गया और गुम हो गया। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ये अजीबो गरीब वाकया हुआ था। मैं फौरन अपनी गाड़ी की तरफ पलटी। निसार उसे स्टार्ट करने के बाद इसमें बैठ चुके थे और हाथ दे रहे थे। मैं तमाम रास्ता खामोश रही क्योंकि पसीना पसीना हो रही थी, जबकि पहाड़ी इलाके में जब सर्दियों की आमद हो तो भी मौसम में काफी ठंडक होती है। घर आई बहुत परेशान थी, जैसे कोई गैर मामूली बात हो गई हो। मुझे समीना की बातें याद आईं। सोचा शायद इसी की बातों का असर है या मेरा वहम। बहरहाल मैंने इस वाकया का तज़किरा निसार से नहीं किया, वो भी कहते कि तुम्हारा वाहिमा। अगले दिन समीना माँ के साथ आ गई। मैंने ये वाकया उनको बताया। वो पूछने लगी, वो आदमी कैसा था? ऊंचा, लंबा, लहीम शहीम और भारी। वो कहने लगी, ये तो लतीफ बाबा जैसा हुलिया है, लेकिन वो तो मर चुका है। फिर वो कैसे जिंदा दिखाई दिया? और ये हथेली पर फूंक मारने वाली बात? पता नहीं, मैंने जवाब दिया। तभी इसकी बेटी बोली, अम्मा तो फिर ये अल्लाह वाले बाबा की रूह होगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे डांटा कि चुप रहो, पहले ही तुमने अजीबो गरीब कहानियां सुनाकर मुझे काफी परेशान किया है। इस वाकया के बाद मैं बिल्कुल ही फरहान की याद से गाफिल हो गई, यहाँ तक कि मेरे दिल ने इसे बिल्कुल ही फरामोश कर दिया। मेरे शौहर ने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम चुप चुप रहने लगी हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तब मैंने समीना वाली बातें और बाबा वाला वाकया जो मेरे साथ सड़क किनारे पेश आया था उनको बता दिया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, तसल्ली दी और इस तरह गिले लगा लिया जैसे किसी डरे हुए बच्चे को तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया जाता है। इस रोज मुझे अपनी परेशानी अपने जीवन साथी से कहकर इतना सुकून मिला कि मैं दिली तौर पर अपने शौहर की होकर रह गई। वो तो पहले ही मुझे अपना सब कुछ समझते थे, मैं ही उनको अपना नहीं रही थी और ख्यालों में फरहान के साथ रहा करती थी। खुदा का शुक्र के हकीकत की दुनिया में आ गई और हकीकी जिंदगी जीने लगी और ख्याली परेशानी से निजात मिल गई। एक परेशानी से निजात तो मिल गई, मगर एक और परेशानी आज भी लाहिक है कि अगर लतीफ बाबा कोई था और वो मर भी गया था तो इस जैसा बूढ़ा आदमी मुझे क्यों नजर आया? क्या वो लतीफ बाबा ही था? इसकी रूह थी।
یہ ایسا سوال ہے کہ جب تک جیوں گی یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔